स्वागत है मेरे प्रिय बच्चों। आज एक स्पोकन इंग्लिश की एक नई क्लास में फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं और अब है हम लोगों का पार्ट सेकंड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो जा करके फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में एक लाइन हमने लिखी थी, लेटर फिर वर्ड फिर सेंटेंस और उसके बाद स्पीच। तो जहाँ तक हो सकता है आप लोगों ने लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं और स्पीच क्या होते हैं, इन लोगों के बारे में इंट्रो में देख करके पता चल गया होगा कि वास्तव में होते क्या हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि जब हम लोगों को स्पीकिंग करनी है तो स्पीकिंग के लिए हम लोगों को कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बिना उनके हम लोगों का कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को हमें पहले जानना है कि उन वर्ब्स जो हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग क्या है, या उन वर्ड्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो सबसे पहले हम एक मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और इसके साथ वो को कहते हैं ही। अगर वो लड़की है यानी स्त्रीवाची अगर है तो उसके लिए यूज होगा सी। या अगर हमको पता नहीं है कि जो है वो लड़का है या लड़की है तो वहाँ पे इट का प्रयोग होगा। हम के लिए वी का प्रयोग होगा। तुम, इसके लिए यू का प्रयोग होगा। वह, इसके लिए दे का प्रयोग होगा। ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। मैं, वो, अगर वो लड़की है, हम, तुम, वे, इन सारे वर्ड से, और इनका यूज क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तीनों में इनके साथ हेल्पिंग। चूँकि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो पढ़ी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हमने पढ़ा था वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम लोग एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्ब क्या होता है? ये वर्ब जो काम हो, जैसे जो टेंस होते हैं वो टेंस में कोई ना कोई काम होता है। जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है। मोहन घूमने जा रहा है तो इसमें घूमने जाने का काम हो रहा है। मैं तैर रहा हूँ तो इसमें तैरने का काम होता है। तो जितने वाक्य होते हैं उनमें कोई काम होता है, और जिसमें नहीं भी होता है उसमें भी वर्ब होती है। चूँकि वर्ब जो होते हैं वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ 2 पढ़ेंगे। क्योंकि जब धीरे धीरे हम लोग जिस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार और आगे पढ़ते जाएंगे। तो वर्ब एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब हेल्पिंग वर्ब वो क्रिया जो हेल्प करे। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करे, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब जैसे कहा जाए कि मोहन तैर रहा है तो इसमें तैरने का काम हो रहा है, तो इसमें जो मेन वर्ब है वो तैरना हुआ। और जो है हेल्पिंग वर्ब है। और अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम टेंस बनाना।